अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आसान उर्दू कवायद का सबक नंबर 1 आइए दोहरा लें पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने जो दर्जा 2 में उर्दू कवायद में पढ़ा था, आज हम वही सब दोहराने जा रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलने से जुमला बनता है। जैसे ये मेरा घर है, वो एक लड़का है, कमरे में मेज़ है, मेज़ पर गिलास है, वो दिल्ली से आया है। ये जुमले हमें पढ़कर समझ में आ रहे हैं। ऊपर लिखे जुमलों का मतलब समझ में हमें आ रहा है। अगर हम इन जुमलों को बेतरतीब लिख दें, यानी आगे पीछे करके लिख दें, तो इनका मतलब समझ में नहीं आएगा। जैसे है वो लड़का एक, क्या समझ में आ रहा है? नहीं। मेज़ है, मैं कमरा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। पर मेज़ गिलास है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। आया है से दिल्ली वो, नहीं आ रहा ना। तो कोई भी जुमला तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके लाजमी अज्जा उसमें मौजूद ना हों। जुमलों में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके बगैर जुमले का मतलब अधूरा रहता है। ये अल्फाज एक इस्म का दूसरे इस्म से रिश्ता कायम करते हैं, जैसे में, पर, से, का, की वगैरह। ये ऐसे इस्म हैं जो जो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह से इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे? हुरूफ कहते हैं। इन अल्फाजों को हम क्या कहेंगे? हुरूफ कहेंगे, जैसे से, पर, तक, में वगैरह। हुरूफ की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वो कलमा है जिसका अकेले तो कोई मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन ये दूसरे कलमात को आपस में मिलाने और जुमला बनाने में मदद करता है, और तब उसका अपना एक मतलब होता है। जैसे कलम लिखो, ये लिखा, अगर हम इसको लिख देते कलम लिखो, तो क्या ये हमें समझ में आता? नहीं आता। फिर ये लिखा इन्होंने कलम से लिखो, अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। वो हमें क्या कह रहा है? कलम से लिखने के लिए कह रहा है। किताब मेज़ पर है, पर से समझ आया हमें। अगर हम लिखते किताब मेज़ है, तो क्या हमें समझ में आता? नहीं आता, इसलिए किताब मेज़ पर है। घर चल, घर चल हमें समझ में आता? आधी अधूरी बात होती। घर तक चल। जग में पानी है, अगर हम इसमें से मैं हटा दें, जग पानी है, तो क्या ये जुमला सही है? नहीं ना। तो इसको हम लिखेंगे जग में पानी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी मश्क मुकम्मल करेंगे, जो आपको अपनी बुक में ही मुकम्मल करनी है। नीचे लिखे जुमलों में मुनासिब हर्फ लिखिए। दीवार कौवा बेटा है, आपको समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर क्या सही लफ्ज़ भरेंगे? ये मैंने पहले से भरे हुए हैं। दीवार पर कौवा बैठा है। घर अम्मी है, घर अम्मी है, ये कोई जुमला है? इसमें आपको मुनासिब हर्फ लिखना है, यानी घर में अम्मी है। इसी तरह से ताले चाबी है, ताले की चाबी है। खत क्या लिखा है? खत में क्या लिखा है? तुम यहाँ जाओ, क्या बैठ जाओ। हामिद दुकान बड़ी है, हामिद की दुकान बड़ी है। ये सेफ कापी है, ये सेफ की कापी है। इसी तरह से अगली मश्क है, 5 हर्फ लिखिए। तो हर्फ क्या है? से, पर, तक, में, की, ये 5 हर्फ हो गए। उसके बाद तस्वीरें देखकर खाली जगहों में हर्फ भरिए। साइमा कुर्सी बैठी है, कहाँ पर बैठी है? कुर्सी पर। हर्फ लिखने हैं ना हमें यहाँ पर, तो यहाँ आएगा पर। स्कूल चल, स्कूल तक चल। ये मोहन बिल्ली है, ये मोहन की बिल्ली है। पानी गिलास है, पानी गिलास में है। पेंसिल लिखो, पेंसिल से लिखो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा, और ये मश्क आपको अपनी बुक में मुकम्मल करनी है। सबक नंबर 2 में मैं आपको आगे का काम कराऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।